हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल DR मैथ्स क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, तो आओ हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास जैसे हमारे पास एक सम है, अगर इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्लास जो हमने सम लिखा है तो बिल्कुल एक आसान सा सम है। जैसा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि आप जब भी किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है। अगर आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो तो साइक्लिसिटी होती है प्राइम नंबर -1। तो ये आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो कि साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहला काम क्या करना होता है क्लास, इस नंबर को आप इससे डिवाइड करो। 8 8 8, इसका जो सम है वो 24 आता है। और ऐसी संख्या जिसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। तो इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0 प्लस। सेम जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 2 और 2 और 2, इसका सम हो गया 6, तो ये भी 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। 0 की पावर आप कुछ भी कर लो, 0 ही आएगा। 0 + 0 आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब हमने इस नंबर को 3 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि ये नंबर कंप्लीट 3 से डिवाइड होता है, ये नंबर भी कंप्लीट 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए यह कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्लास अगर हमारे पास यही सम दिया हुआ हो, अगर हमारे पास यही सम दिया हुआ हो और हमने 5 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्लास देखो, सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। सेम हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। पहला काम तो क्लास, जब भी इस टाइप का कोई भी सम दिया हुआ हो, अगर यहाँ पे कोई भी बड़ा नंबर है तो आप उस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दो। 888 को 5 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 3 आया। 3 क्यों आया क्लास, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 होता, अगर यहाँ पे 888 की जगह, अगर यहाँ पे 888 की जगह 885 होता तो 5 से कंप्लीट डिवाइड होता। तो 85 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, इसलिए हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 222, तो यहाँ पे अगर 20 मतलब 0 होता तो कंप्लीट डिवाइड होता 5 से, तो 20 से 2 ज़्यादा है 22, तो इसलिए 2 आ गया। तो हमने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट किया था कि आप जो पावर होती है उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो इस नंबर की साइक्लिसिटी से। 5 एक प्राइम नंबर है तो साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 5 - 1 4। तो 5 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पावर को डिवाइड करना है साइक्लिसिटी से, तो 222 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आएगा। और 888 को 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में 5। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्लास जैसे 222 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर लिखना है 2 आया। 888 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर लिखना है जो 0 आया। 3 की पावर 2, 9 + 1, तो 10 क्या होता है, 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लास जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस नंबर को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो क्लास आपको पता है कि 5 से डिवाइड होने वाली संख्या की पहचान क्या है कि उसका जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, उस पर या तो 5 हो या 0 हो। तो यहाँ पे अगर 0 होता तो कंप्लीट डिवाइड होता, तो 0 से कितना ज़्यादा है, 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको 5 से डिवाइड करो
तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपने बस यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे 5 होता तो कंप्लीट डिवाइड होता, तो 5 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा अगर इस संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं। तो सेम क्लास हमने कॉन्सेप्ट सेम है 4 से डिवाइड होने के लिए। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो आप लास्ट के 2 चेक करोगे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करोगे। जैसे इसको हमने 5 से डिवाइड करवाना है, तो आपने सबसे पहला काम इसको 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ 85 होता तो डिवाइड होता, 3 ज़्यादा है तो 3 पावर सेम। यहाँ 0 होता तो कंप्लीट डिवाइड होता, तो ये 22 है तो 2 ज़्यादा है तो शेषफल 2 पावर सेम लिखा। अब पावर बड़ी है, इतनी बड़ी पावर को सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो 5 की जो साइक्लिसिटी है 5 माइनस 1 कितनी हो गई 4। तो पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना होता है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। इसको 4 से डिवाइड करो, ये 22 है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। जब 4 से डिवाइड करते हो तो ये 22 है, 4 से डिवाइड करोगे 4 5 20, तो शेषफल 2 दे देगा। ये 88 4 के पहाड़े में आता है, 22 चौका 88, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो 2 की पावर 0, तो 3 की पावर 2 9 हो गया, 2 की पावर 0 1, तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लास देखो आप एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि 888 की पावर 222, जस्ट आप 8 ले लो, 8 की पावर 222 प्लस यहाँ आप केवल 2 ले लो, 2 की पावर 888 बटे में 5, केवल हमने यूनिट प्लेस लिया। तो क्लास अगर आप इसको जानते हो कि इकाईकांक कैसे निकालते, तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप 8 की पावर 222 को सोल्व करते हो तो इकाईकांक कितना आता है, यूनिट प्लेस इकाईकांक कितना आता है। तो क्लास जो ये नंबर होते हैं 2 3 7 8 लिख देता हूं मैं, 2 3 7 8। जब भी आप यूनिट प्लेस निकालते हो, इकाई का अंक, जब भी आप इकाई का अंक निकालते हो तो आप 4 से डिवाइड करते हो पावर को, तो 8 क्लास सेम, इसको 4 से डिवाइड करो, शेषफल लिख दो कितना आता है, तो शेषफल 4 से डिवाइड करोगे 2 आता है, 2, इसको 4 से डिवाइड करो, जब 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड होता है, इसलिए पावर 4 डाल दो और डिवाइड में 5, तो इकाई का अंक कितना आ गया 64, 2 की पावर 4 होता है 16 डिवाइड में 5। तो यूनिट प्लेस की बात हो रही है क्लास, तो मैं 6 भी नहीं लिखूं और 1 भी नहीं, इसका जो इकाई का अंक है वो 4 और इसका इकाई का अंक है 6, तो इकाई का अंक पे आ गया 0, और जब इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, तो शेषफल आ जाएगा 0। तो क्लास आप इसको एक तरह से और सोल्व कर सकते हो, इकाई का अंक निकाल लो और इकाई का अंक निकालकर हम सीधा देखेंगे कि इकाई का अंक 0 आ गया, इसलिए यह संख्या 5 से कंप्लीट डिवाइड होती है। तो क्लास आई थिंक आपका ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास 8 की पावर 1785 आपने डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर चेक करना है क्या आएगा। नेक्स्ट सम है 16 की पावर 3500 आपने डिवाइड करना है 17 से, रिमाइंडर क्या आएगा। जो नेक्स्ट सम है क्लास अपने पास 2 की पावर 243 डिवाइड करना है 3 की पावर 2 से, रिमाइंडर चेक करो कि क्या आएगा। तो क्लास ये कुछ सम हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले क्लास जब भी आप इस नंबर को, अगर यह नंबर इससे बड़ा है तो आप सीधा डिवाइड करो। जब आप 8 को 7 से डिवाइड करते हो तो शेषफल 1 आता है, तो 1 की पावर कितना ही कर लो 1 रहेगा, तो शेषफल कितना आ गया, सीधा सीधा 1 आ गया। क्लास इसका आंसर 1 आएगा। जब आप 16 को 17 से डिवाइड करते हो तो शेषफल 16 ही आ गया, क्योंकि जब किसी नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 से लेकर 16 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए
कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए जब आप 16 को 17 से डिवाइड करोगे तो शेषफल -1 की पावर 3500 डिवाइड में 17, तो -1 की पावर इवन नंबर प्लस का 1, तो शेषफल कितना आ जाएगा क्लास 1 आ जाएगा। सपोज क्लास यहाँ पे ओड होता, विषम होता, तो यहाँ पे -1 आ जाता और नीचे 17, तो शेषफल कितना आता, फिर 16 आता। क्योंकि शेषफल कभी माइनस का नहीं हो सकता, हम जिससे भी भाग करते हैं वो नंबर उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सम में क्लास देखो 2 की पावर 243, 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर 2 की पावर 243 को 9 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो क्लास 2 एक छोटा नंबर है और यहाँ पे आपने एक ट्रिक समझनी होगी। आप एक कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। आप 2 की क्या किसी ऐसी पावर को जानते हो जो 9 के आसपास है, मतलब 9 से ज़्यादा हो, 9 से कम हो। जैसे 2 की पावर 3 8 होता है और 8 इससे एक कम है। यदि कोई भी जो आप सोल्व कर रहे हो जिसको हम बोलते हैं भाज्य, यदि भाज्य भाजक से एक कम या एक ज़्यादा है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। तो क्लास आपने पता चल गया कि 2 की पावर 3 8 होता है, तो आप किसी भी तरह से इसको 2 की पावर 3 में लेके आओ। तो कहने का मतलब इसको आप 3 से डिवाइड करो। ऐसे क्लास आप 243 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होता है, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में 81 9। इनके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 की पावर 81 बटे में 9। क्लास आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो -1 की पावर 81 बटे में 9। -1 की पावर हमारे पास विषम है तो -1/9, तो इसमें 9 ऐड कर दो तो शेषफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्योंकि क्लास शेषफल कभी माइनस का नहीं होता, तो इसमें आप 9 ऐड कर दोगे तो शेषफल कितना आ जाना है, 8 आ जाना है। क्लास सपोज करो 243 की जगह कुछ और होता। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूँ, मान लो 44 होता, यहाँ भी 44 होता, तो कैसे सोल्व करते। तो आपने पता है कि 9 है और 2 की पावर 3 8 होता, तो आप इसको 3 से डिवाइड करते। तो 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते तो आप देखोगे कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 1 रहता है। तो आप इसके मल्टीप्लाई प्लस 1 इसके बराबर आ जाएगा, तो ऐसा लिखते आप 2 की पावर 3 81, ये हो जाता क्लास 243, लेकिन ये 244 है तो 2 की पावर 1 आप इंटू में करते 9। ये मिलकर 2 की पावर 244 ही बनाता है, क्योंकि 2 की पावर 243 यहाँ पे, 2 की पावर 1 यहाँ पे, और जब भी गुना करते तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ से तो अभी अभी हमने सोल्व किया है, -1 की पावर 81 गुना में 2 डिवाइड में 9। तो यहाँ से क्लास -1 गुना में 2 बटे में 9, तो -2 बटे में 9, तो इसमें 9 ऐड कर दोगे तो शेषफल कितना आ जाता, 7 आ जाता। तो फिर क्लास शेषफल कितना आता, हमारा 7 आता। तो क्लास आई थिंक आपका ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सम डिस्कस करते हैं, सॉरी। तो क्लास जिस सम में भी आपको डाउट है, जो आपको समझ में नहीं आता, आप बोल सकते हैं, उसको हम रिवाइज कर देंगे। तो क्लास जैसे 3 की पावर 67 फैक्टोरियल डिवाइड करना है 80 से। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास 39 की पावर 93 फैक्टोरियल आपने डिवाइड करना है 40 से। क्लास उसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास कि 2 की पावर 19 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2 3 और 6। मतलब किस किस से, ऐसा नहीं है क्लास क्या वो डिविजिबल बाय 2 होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा, ऐसे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि 2 की पावर 19 है जो किससे डिवाइड होगा। तो आओ क्लास इनको हम डिस्कस करते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट सम, दिस वन इज सेकंड सम, दिस वन इज द थर्ड सम।
तो क्लास देखो, हमने जो, अगर आपने नंबर सिस्टम की अपनी पुरानी वीडियो देखी हैं तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल का मतलब होता है उसी नंबर से लेके हर बार एक कम करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे हम, 1 तक। जैसे मैं कहूँ 8 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि 1 से लेके 8 तक के जितने भी नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई, उसी को 8 फैक्टोरियल बोलते हैं शॉर्ट में। अगर मैं कहूँ 12 फैक्टोरियल, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे गुना में 12 तक, जितने भी नंबर 12 तक आते हैं 1 से लेके, उनकी मल्टीप्लाई को ही फैक्टोरियल बोलते हैं। तो क्लास 67 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 67 तक जितने भी नंबर आते हैं उनकी मल्टीप्लाई। और डिवाइड में क्या है, 80। देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्लास आपको पता होगा, मैंने अभी अभी इससे पहले एक कॉन्सेप्ट किया था कि यहाँ पे आप 80 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या 3 की कोई पावर ऐसी है जो 80 के राउंड में आती है? तो क्लास आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की जो पावर 4 है कितना होता है, 81। तो क्लास में इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की पावर 4 और इनटू में जो भी है एज इट इज। बस हमने क्या कर दिया, हमने 4 को आगे लिख दिया, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई में है, इनको आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इस 4 को उठा के मैंने आगे लिख दिया। यहाँ देखो 1 2 3 5, 4 को मैंने आगे कर दिया। और डिवाइड में कितना है अपने पास, 80। तो ये 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। जब आप 81 को 80 से डिवाइड करोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो, 67 गुना 66 गुना 65, 1 की पावर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा। 1/80, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्लास आई थिंक आपका ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सम हम डिस्कस करते हैं। आपने 39 को 40 से डिवाइड किया, -1 की पावर 93 फैक्टोरियल, 93 क्लास ऐसे आएगा, 2 इंटू 1 लास्ट तक ऐसे डिवाइड में 40। तो क्लास -1 की पावर क्या हो गया, ये -1 की पावर ये इवन है, क्योंकि अगर किसी में 2 आता है, अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, लेकिन इसमें 2 है, तो अगर किसी में भी 2 है तो वो संख्या इवन है, वो 2 से डिवाइड होती है। अगर मैं आपसे कहूं 2x, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? तो x के बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन 2 है इसमें, तो ये 100% क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, अगर x क्या आता होगा, इंटीजर हो हमारा। तो क्लास उसी तरह से इसमें 2 है, तो ये जो रिजल्ट है वो इवन नंबर है, -1 की पावर इवन हो तो +1 आता है, इसलिए रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्लास आओ हम नेक्स्ट सम डिस्कस करते हैं। 2 की पावर 19 + 1। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्लास देखो, सबसे पहले 2 की पावर 19 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार, 19 बार। मतलब ये तो कंप्लीट, इस आप 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 0 की पावर 19 + 1 डिवाइड 2। 0 की पावर 19 करोगे, 0 + 1 तो कितना आ गया, 1। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता। जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाता है, शेषफल ये आता है, तो रिमाइंडर आपका आ जाता है 1। क्लास आप इसको 3 से डिवाइड करके देख लो। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यहां रिमाइंडर आता है -1 की पावर 19 + 1/3। -1 की पावर ओड है तो -1 आ जाएगा, +1/3, तो ये क्लास हो गया 0/3, तो कितना होगा, 0। तो ये 3 से डिवाइड होता है। वैसे भी क्लास ये 2 से डिवाइड नहीं होता, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, और 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता। तो क्लास ये नंबर 6 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 के जो फैक्टर हैं 2 × 3 हैं, वही नंबर 6 से डिवाइड होंगे जो कंप्लीट 2 और 3 से होते हैं। मतलब जो नंबर 6 से डिवाइड हो गया वो 2 और 3 से
100% डिवाइड होगा, लेकिन जो नंबर 2 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है जरूरी नहीं वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो क्लास आई थिंक ये सम आपका क्लियर होगा। या इसमें क्लास आप ये भी यूज कर सकते हो, क्लास आपको 2-3 बातों का और पता होना चाहिए। अगर मैं कहूं x की n माइनस y की n, तो इसमें x माइनस वाई आएगा ही आएगा, आगे चाहे कुछ भी आए, और यहाँ n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो उसमें x माइनस वाई जरूर आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 21 की पावर 123 माइनस 18 की पावर 123, तो क्लास इसमें 21 माइनस 18 जरूर आएगा, आगे चाहे कुछ भी होता हो। 21 माइनस 18 मतलब 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड तो 100% होगा। तो x की n माइनस वाई की n, x माइनस वाई 100% होता है, पावर कोई मैटर नहीं करती। लेकिन क्लास अगर x की n माइनस वाई की n है तो x माइनस वाई तो आएगा ही आएगा, n पर कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन x प्लस वाई तभी आएगा जब n क्या हो, इवन हो। x प्लस वाई तभी आएगा जब n इवन हो। क्लास आप इसको याद करने का तरीका है, आप ऐसे याद करो कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो देखो क्लास x प्लस वाई तभी आया जब यहाँ पे 2 है मतलब इवन है, और ये तो आता ही रहेगा, हर किसी में आएगा ये। सेम क्लास उसी तरह से इसको मैं साफ करता हूं। अगर हमारे पास ये है तो x प्लस वाई आएगा कब, जब n क्या हो, ओड हो। जैसे क्लास x की 3 प्लस y की 3 क्या होता है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो x प्लस वाई तभी आया जब n क्या होगा, ओड होगा। क्लास आप इन तीनों को थोड़ा सा माइंड में रखोगे तो ये आपकी काफी हेल्प करेंगे कुछ सम को सोल्व करवाने। तो क्लास आई थिंक आपका ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सम डिस्कस करते हैं। क्लास एक सम मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं कि 2 की पावर 39 को अगर 39 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, कि 2 की पावर 39 को अगर 39 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। क्लास ये बिल्कुल एक ऐसा सम है, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए और आपने चेक करना है कि आप किस अप्रोच को यूज कर रहे हो, और जैसे हम सोल्व कर रहे हैं क्या आपने भी वैसे ही सोल्व किया है, हमने कितना टाइम लगाया है और आपने कितना टाइम लगाना है। तो आई होप आपने ये सोल्व किया होगा और आंसर भी निकाल लिया होगा। तो चलो क्लास हम अप्रोच लगाते हैं। जब भी क्लास इस टाइप का सम होता है, फर्स्ट टाइप पहला मेथड फर्स्ट, यहां एक बड़ा नंबर है तो आप क्या करो, सुनना क्लास ध्यान से, यह रियल में ही इंपॉर्टेंट सम है। तो आप 39 के फैक्टर बनाओ और आप यूज करो कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्राइम नंबर है, साइक्लिसिटी हो गई 12, प्राइम नंबर से कम होती है। प्राइम नंबर है, साइक्लिसिटी एक कम हो गई 2, और जब फैक्टर बने हैं 2 या 3 और इनकी साइक्लिसिटी इनका एलसीएम होती है, तो एलसीएम कितना आ गया, 12। क्लास सुनो ध्यान से, सबसे पहले 39 की साइक्लिसिटी निकालनी है। 39 की साइक्लिसिटी का मतलब ये है, अगर हम किसी नंबर को 39 से डिवाइड करें तो डिजिट कितने टाइम के बाद रिपीट होने शुरू होंगे। तो 39 होता है 13 गुना 3, 13 की साइक्लिसिटी 12, 3 की साइक्लिसिटी 2, और जब ऐसे आप साइक्लिसिटी निकाल रहे हो तो टोटल साइक्लिसिटी इनका एलसीएम होती है, तो एलसीएम कितना आ गया, 12। इसका मतलब 39 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, 12 हो गई। तो क्लास 39 की साइक्लिसिटी 12 और 12 के फैक्टर कितने हैं, 6 और 2। तो कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिनको आप 39 से डिवाइड करोगे ना, 6 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएं। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जब आप 39 से डिवाइड करोगे ना, 2 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएं।
कुछ ऐसे भी होंगे जब आप उनको 39 से डिवाइड करोगे तो 12 के बाद रिपीट होने शुरू हो जाएं, तो वो डिपेंड करता है नंबर पर। लेकिन 39 की साइक्लिसिटी हो गई 12। तो क्लास आपने सीखा होगा 2 से पावर को डिवाइड करते हो आप साइक्लिसिटी से। क्लास लास्ट लेक्चर की वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट हमने किया था। तो 39 को किससे डिवाइड करोगे आप? 12 से। तो 39 को 12 से डिवाइड करो, 12 तिया 36, रिमाइंडर आ गया 3, तो शेषफल कितना आ गया? 8। 2 की पावर 3 8। तो क्लास ये सबसे फास्ट अप्रोच है इसकी, और आपने सोल्व भी किया होगा। तो क्या आपने भी ऐसे ही आंसर निकाला था? तो क्लास ये याद रखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 15 की साइक्लिसिटी क्या होगी, अगर आप किसी नंबर को 15 से डिवाइड कर रहे हो तो साइक्लिसिटी क्या होगी? तो 15 क्या होता है? 3 गुना 5, 3 की साइक्लिसिटी 2, 5 की साइक्लिसिटी 4, और 15 की साइक्लिसिटी इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया? 4। तो 15 की साइक्लिसिटी 4 होगी। क्लास आपने बेसिक से तो शायद ऐसे किया होगा, आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है 39 है तो 2 को स्प्लिट करना शुरू किया होगा, 64 तक लेके जा सकते हो या 32 पे भी सोल्व कर सकते हो। 2 की पावर 6 64 होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 के साथ 36, लेकिन ये 39 था, 2 की पावर 3 ऐसे लिख दो, डिवाइड में 39। 2 की पावर 6 64 की पावर 6, 2 की पावर 3 8 बटे 39। क्लास आपने 64 को 39 से डिवाइड जब करोगे तो यहां पे शेषफल आता है 25। इसको स्प्लिट कर लो, 25 की 2 की पावर 3 गुना 8 बटे 39, तो ये हो गया 625, 25 का स्क्वायर 625 की 3 गुना 8 बटे 39। क्लास जब आप 625 को 39 से डिवाइड करोगे ना तो शेषफल 1 आएगा, गुना में 8 बटे 39, तो शेषफल कितना आ गया? 8, क्योंकि यहाँ से शेषफल 1 गुना 8 तो आए। क्लास आई थिंक आपने ऐसे सोल्व किया होगा। तो ऐसे सोल्व करने में क्लास बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट करके केवल एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो। तो आई होप क्लास आपका ये सम क्लियर होगा। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। छः की पावर 36, 215 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? नेक्स्ट सम है क्लास 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 12, 12 की पावर 13 और 23 की पावर भी 13 ही है क्लास। 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? ये क्लास आपने चेक करना है कि जब इनको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्लास देखो, नीचे 215 एक बड़ा नंबर है, यहाँ पे 6, तो सबसे पहला काम ऐसा करो आप, क्या 6 की कोई ऐसी पावर है जो 215 के आसपास आती है? क्लास 6 की पावर 3 216 होता है, तो आप इसको 3 में स्प्लिट करो। 6 की पावर 3 36 है, यहाँ पे 3 बना दिया आपने। 36 कब बनाओगे? जब 12 करोगे, क्योंकि पावर पावर की मल्टीप्लाई होती है। 12 तिया दोबारा 36, 215। तो 6 की पावर 3 216 हो गया, 12 215। आप 216 को 215 से डिवाइड करो, शेषफल 1 आ गया। 1 की पावर 12 डिवाइड में 215, 1 की पावर 12 कितना आ गया? 1 आ गया, इसलिए शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्लास इसका आंसर 1 आएगा। आई होप क्लास आपका एक सम क्लियर होगा। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वैसे तो क्लास देखो, जब ओड पावर होती है, मैंने बोला था x की n प्लस y की n, x प्लस y इंटू समथिंग होता है जब यहाँ पे ओड हो, विषम हो। आप याद रख सकते हो x की 3 प्लस y की 3 की आइडेंटिटी से, आपने पढ़ा होगा ये होता है। तो क्लास आई थिंक जब ओड पावर है, प्लस है, तो एक बार इनका प्लस करके देख लोगे तो 12 प्लस 23 फैक्टर बनेगा, अंदर चाहे कुछ भी हो, 11 से डिवाइड। तो क्लास इनका सम कितना होता है? इनको आप अगर ऐड करोगे
तो यहाँ हो जाएगा अपना 5 और यहाँ हो जाएगा 3। क्लास इसमें कुछ मिस्टेक है, ऐसे तो माई मिस्टेक क्लास 1 मिनट। तो क्लास इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ से, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्लास, तो आप इसको ऐसे सोल्व करो। इसको आपने 11 से डिवाइड कर दिया तो शेषफल आ गया 1। इसको आपने 11 से डिवाइड कर दिया, शेषफल आ गया 1। 1 की कितनी पावर करो 1 रहेगा, 1 की कितनी पावर करो 1 रहेगा, तो शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। क्लास देखो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, ये सम ऐसे ही आएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सपोज करो यहाँ पे कुछ और नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 21 होता, यहाँ पे 21 होता, और आपने चेक किससे करना होता कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो फर्स्टली जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था, आप वही करोगे कि 12 + 21 इंटू में कुछ भी, तो जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो इसका सम कितना आता है 33। तो ये कोई मैटर नहीं करता, आप 33 को 11 से डिवाइड कर रहे हो तो कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ये नंबर 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो क्लास आओ हम नेक्स्ट सम डिस्कस करते हैं। क्लास जो मैं आपको समझाना चाहता था वो ये है कि 23 की पावर 3, 31 की पावर 3 अगर हम 54 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। अगर इसको हम 54 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आना चाहिए। तो क्लास 3 पावर है, x की 3 + y की 3। सिंपली आप सोचोगे कि x + y x² + y² - xy तो आएगा ही। तो इसके फैक्टर अगर बनेंगे तो 23 + 31, 23 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर - 23 × 31, ऐसा कुछ आएगा डिवाइड में 54। इनका सम 54 होता है, तो 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको 54 को इस 54 से डिवाइड करोगे शेषफल 0, और 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई 0, तो ये नंबर 54 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो क्लास आज हमने कुछ ऐसे सम डिस्कस किए हैं जो लास्ट कॉन्सेप्ट पर हमारे बेस्ड थे। तो क्लास रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के हम एक वीडियो और लेकर आएंगे और उसमें बिल्कुल अच्छे सम होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।